शब्बो कैंची की गुंडियाँ बेटियाँ, बदमाश बेटियाँ और शब्बो कैंची की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा जो है धमकियाँ दी गई हैं, हमें मारने की, हमारे बच्चों को मारने की धमकियाँ दी गई हैं। इसलिए अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारे बच्चों की जनाज़ों की इन लोगों ने बोला है कि भी तैयारियाँ कर लो, तो इसका मतलब यही है कि तुम लोग हमारे बच्चों की जान की दुश्मन हो। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ें तो हमारे पास सेफ़ हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं अभी फ़ौरन एक्शन लेती, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ फ़िलहाल, तो मैं इस पे एक्शन नहीं ले सकती। और वैसे भी मैं महफूज हूँ, मेरा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मेरा बाल भी नहीं ये बिगा कर सकती। लेकिन वक्त आने पर अगर इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, जैसे इन्होंने अस्मा की बात की, जैसे जो इन्होंने मुंतहा के साथ किया, तो इन लोगों ने मुंतहा को के ऊपर फेक केस करवाया, ठीक है, जिसका कोई मुंह सर नहीं था। वो बेचारी डर गई थी, वो सीधी सादी सी घरेलू औरत थी, कानून को वो समझती नहीं थी, उसको पता नहीं था। इनको बड़ा किसी ने समझाया कि उस मासूम के साथ ऐसा मत करो, ठीक है, बात करके अपने मसले सुलझा लो। और क्या है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। ख़वातीन जो शरीफ घरों की होती हैं ना, वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाती। लेकिन इन लोगों की हट धर्मी, इन लोगों की बेहयाई, इन लोगों के गरूर, इन लोगों का तकब्बुर, इन लोगों ने जवाब में ये कहा कि भी कोर्ट कचहरी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कोर्ट कचहरी तो हमारे कहते हैं ना घर की खेती है, मतलब हमारा आम वहाँ पे आना जाना होता है, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमने तो लाखों रुपया लगाया है इस काम पर, मेरे अब्बा ने बड़ा पैसा खर्च किया, हम तो इसको मत दे के रहेंगे। तो दे ली मत, उसको खामोश करवा लिया, उस क्या हुआ? लेकिन हुआ क्या? हज़ारों दुश्मन और बना लिए तुम लोगों ने। और ये नतीजा किस चीज़ का है? ये नतीजा है तुम लोगों ने जो ढील दे रखी है अपनी छोटी बहन को। गुड़िया को मैं जवाब दे रही हूँ, इसकी बहन जो इस हर गलत काम में ये इसकी बड़ी बहन इसका दिफा करती है। जब इसने वो वीडियो इसकी वायरल हुई थी, बजाय इसको 2 थप्पड़ लगाने के, इसके मुंह पे चांटा लगाने के कि ये तुमने किस तरह की गलती की है, अगर बाय मिस्टेक भी हुआ है तो भी तुम इस चीज़ को आके इस पे माजरत करो, अपनी ऑडियंस से माजरत करो, घर वालों से माफ़ी मांगो, और आइंदा इस तरह की तुम्हारी गलती ना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम इस तरह की गलतियां करोगी तो फिर तुम आराम से घर बैठोगी, यूट्यूब पे तुम काम नहीं कर सकती। बजाय इसके इन लोगों ने लोगों से धमकियां दिलवाई, दूसरे चैनल से हमें जो है ना डराया गया, धमकाया गया। वो दुबई में जो बैठी है ना, उसने वीडियोज़ बनाई, उससे कहकर जो है ना सिफारिश करवाई गई अंबर की कि वो तो बच्ची है, वो बेचारी भोली है, वो तो सीधी है। इससे कोई ये पूछे अम्मा गुड़िया से कि वो कब तक भोली रहेगी? अब तुम्हारे घर में बेटी होगी है ना, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने अपनी बच्ची को कैसे छुपा के रखना है। और अगर तुम माँ जैसी बहन होती ना, माँ जैसी बहन होती, तो अपनी बहन के एक बिगड़े हुए जो अंदाज है ना उसको दुरुस्त करती, बजाय इसके कि तुम उसको शह देती, उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट करती, उसको क्या कहते हैं, जैसे वो अभी सानिया कारसाज की कातला की बहन ने आके उसको गले लगाया ना और उसको बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, 2 बंदे ही तो तुमने मारे हैं और तुमने क्या किया है। और आज इसकी बहन, इनकी ढील की वजह से इसकी बहन की ये जुर्रत हो गई है कि वो हमें कत्ल की धमकियां लगा रही हैं, हमारे बच्चों के जनाजों की तदफीन की हमें तैयारी करने की बोल रही है। तो बच्चों अब तुम लोग जेल में जाओगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि अब करो तुम इस तरह का कोई काम, ठीक है। अब तुम लोगों ने तो सरेआम हमें धमकी लगाई हुई है, और वो तो सोशल मीडिया पे सबूत पड़े हुए हैं कि तुम लोगों ने हमें जान से मारने की धमकियाँ लगाई हैं, हमें कत्ल करने की धमकियाँ लगाई हैं, वो सारे सबूत पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आओ ज़रा, अब लगाओ धमकियाँ और अब करो सामने। और जो पहले माजी में करती रही हो, लोगों को धमकियां देती रही हो कोर्ट कचहरियों में घसीटने की, अब ज़रा करो। तो ये बेचारी मुंतहा की ना थी कि चलो मुंतहा को हमने डरा लिया तो अब हम इनको भी डरा लेंगे। तो इनको ये नहीं पता कि भाई मुंतहा में और हम में बहुत फ़र्क है, ठीक है, मुंतहा में और हम में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात ये कि ये कहती हैं कि भाई आप लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये जो ख़वातीन है रिएक्शन वाली, इन लोगों ने 1 साल हो गया हमारे साथ, इनका रवैया ठीक नहीं है। तो जब तुम लोगों पे पहले रिएक्शन बना था ना, पहला रिएक्शन, तो तुम लोगों का काम था उसी वक्त अपने ऊपर गौर करना, अपने गिरबान में झांकना, अपने कंटेंट पे ज़रा नज़र दौड़ाना और देखना कि भाई हमसे कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। तो आज ये जो ज़रा सी बात पे भी तुम पे उंगलियां उठाई जाती है ना, ये सिलसिला कब का रुक जाता,
لیکن جب تم لوگوں نے بڑے بڑے کانٹ کیے، تمہاری بہن نے بڑی بڑی، جب تک تمہاری بہن گندے گندے کام کر رہی تھی نا، اس وقت تک تمہارے اوپر کسی نے بات نہیں کی تھی، تمہارے کنٹینٹ پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی. تمہارے کنٹینٹ کی طرف لانے والا بھی کون ہے؟ تمہاری بہن ہے. ٹھیک ہے، تمہاری بہن ہے اور تم خود ہو، کیونکہ تم نے جب دیکھا کہ جب میری بہن فحاشی پھیلا کے الٹا گرو کر رہی ہے تو کیوں نہ میں بھی پھر اس طرح کا کنٹینٹ چلاؤں. اور وہ چیز جو تم نے کئی عرصہ چھپائی رکھی اپنی آڈینس سے، اپنی وائی ٹی فیملی سے بھی شیئر نہ کی، ایک دم سے تم نے اس کو کنٹینٹ بنا لی، اور پورے پھر 7-8 مہینے تم نے اس کو ایز اے کنٹینٹ، اور ایک بار ہوتا ہے یار، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے سی سیکشن، ٹھیک ہے، لیکن تم خود اپنا چینل وزٹ کرو اور وہاں پہ دیکھو کہ تم نے صرف سی سیکشن کے اوپر کتنی ویڈیوز بنائی ہیں. تم لوگ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو. تم لوگوں کا تو یہ کنٹینٹ ہے، تم لوگوں کے لیے تو یہ ویوز کا ایک طریقہ ہے حاصل کرنے کا، لیکن تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے گھر میں کواری بیٹھی ہوئی لڑکیاں اس کنٹینٹ کو دیکھ کے کیا چیز فیل کرتی ہوں گی یا وہ کیا سوچتی ہوں گی؟ تم لوگوں نے کبھی اس چیز کو نہیں سوچا، کبھی اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا. پھر کہتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے نام بگاڑتی ہیں. تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ بھئی نام ہم تمہارے کیوں بگاڑے گئے؟ جب تمہارے نام ہم اچھے سے لیتے تھے، تمہارے نام پورے لیتے تھے، تمہارے چینل کے ساتھ باعزت طریقے سے نام لیتے تھے، تو تب تم لوگ کہتے تھے کہ ہمارا نام کیوں لیا، ہمارا نام کیوں لیا. تو پھر ہم نے تمہارے نام چینج کر دیے، کیونکہ تم لوگ پھر کہتے تھے کہ ہم لوگ تو کورٹ کچہریوں میں جا کے تمہارے خلاف کمپلینس کروائیں گے کہ یہ ہمارے نام لے کے تو ویڈیوز بناتی ہیں، ہماری تصویریں، تو ہم نے تصویریں لگانا بھی چھوڑ دیں، تمہارے ریل نام لینا بھی چھوڑ دیے، ہم نے تمہیں دوسرے نام دے دیے، اور پھر جو نام ہم نے تمہیں دیے وہ ہم نے اپنی مرضی سے دیے ہیں. تمہارے اوریجنل نام تو ہم نہیں بولتے اب، نہ ہی ہم اس کو بگاڑتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ان لوگوں نے، ان کی غرور، ان کا تکبر، ان کی اکڑ کا لیول اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ان لوگوں نے جو چند اپنے دشمن تھے نا، 2-4 ریاکشن، تقریباً ہم 3 تھیں جو ان پہ ویڈیوز بناتی تھیں، لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمی، ان لوگوں کی ضد، ان لوگوں کی انا نے اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا ہے. طوبہ ان کے حق میں ویڈیو بناتی تھی، اس کو انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا. کمل ریاکشن ان کے حق میں ویڈیو بناتی تھی. اسما بھی پہلے ان کے حق میں ویڈیو بناتی تھی. اسما کو سب سے پہلے انہوں نے دشمن بنایا اسٹرائک مار کے، پھر انہوں نے کمل کو بنایا، پھر انہوں نے عائشہ کینیڈا والی کو بنایا، طوبہ کو بنایا. تمام خواتین جو ان کی سپورٹ میں تھیں، ان سب کو بھی ان لوگوں نے اپنا دشمن صرف اس لیے بنا لیا کہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ یوٹیوب ہماری جاگیر ہے، ہم یہاں پہ کام کر سکتی ہیں، ہم یہاں پہ غنڈہ گردی کر سکتی ہیں، ہم یہاں پہ چاہے جو مرضی فحاشی پھیلائیں، جو مرضی گند پھیلائیں، جس طرح کا مرضی کنٹینٹ لائے، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، ہم پہ انگلی نہ اٹھائے، ہم پہ بات نہ کرے. اور جب ان پہ بات ہوتی ہے تو یہ پھر قتل کی دھمکیاں دیتی ہیں، اور وہ دھمکی جو لگائی ہے نا تم نے، وہ ہمارے پاس سیو پڑی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا تم نے نا اپنے آپ کو خود پھنسا لیا ہے گڑیا میڈم. ذرا غور کرنا، سوچنا جو میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تم نے تو اب سرعام دھمکی لگائی ہے، اور تمہاری یہ دھمکی جو ہے نا وہ تمہارا جس طریقے سے بھی تم نے لگائی ہے وہ تو بچوں اب سیف پڑی ہیں ہر چیزیں. ٹھیک ہے، محفوظ ہیں. اور کرو تم کسی کو کچھ ہاتھ بھی، میں کہتی ہوں ٹچ کر کے بھی ذرا دکھاؤ، پھر دیکھنا تمہارا حال کیا ہوتا ہے. تم لوگ کورٹ کچہریوں میں جانے کی عادی ہو نا، لیکن ہم لوگ کورٹ کچہری میں نہ جا کر بھی تمہیں نانی کیا کہتے ہیں، نانی یاد دلوا دیں گے، چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. تم لوگ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو ہیں؟ گھر کے مردوں کو تم نے چوڑیاں پہنا کر سائڈ پہ بٹھا رکھا ہے. نہ صرف تم یہاں پہ کہتی ہو گھر کی گھنڈیاں بنی ہوئی ہو، اپنے گھروں کی گھنڈیاں بنی ہوئی ہو، بلکہ تم یوٹیوب پہ بھی گھنڈیاں بنی ہوئی ہو. اب تمہارا راج یہاں سے نا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اب ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری کیا حقیقت کیا ہے، تم کس طرح کی عورتیں ہو. میں وہ الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتی کیونکہ میری سبسکرائبرز بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ میری اس طرح کی لینگویج پسند ہی نہیں کرتے. تم سے تو بہتر ہمارے سبسکرائبر ہیں کہ ہم ذرا سا ہارش ورڈ یوز کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، لیکن تم لوگ ایز اے ولاگر تم لوگوں کو شرم نہیں آتی. تمہارا فیملی کانٹینٹ ہے اور تم لوگ اس طرح کی بےہودہ قسم کی گفتگو کرتے ہو، بےہودہ قسم کے لوگوں کو رپلائی دیتے ہو. عام سبسکرائبر بھی تمہیں اگر ذرا سا تم پہ کیا کہتے ہیں کرٹیسزم کر دے، ذرا سا تمہیں کرٹیسائز کر دے، ذرا سا تم سے کوئی سوال پوچھ لے، تمہارے مزاج کے خلاف تم سے کوئی سوال پوچھ لے، تو تم لوگ اس کی ماں بہنیں کر دیتی ہو، اس کی ماں سے شروع ہوتے ہو. تم لوگوں نے کس کو چھوڑا ہے؟
अंबर ने अपनी सहेली को नहीं छोड़ा, उसने तो अपने हक में वीडियोस बनाने वालों को नहीं छोड़ा, तो हम कौन है? हम तो उसके अगेंस्ट थे, उसके अगेंस्ट हैं, उसके अगेंस्ट रहेंगे जब तक वो सुधरती नहीं है। या तो अपनी बहन को अक्ल सिखाओ। और आज इस लेवल तक उसको कौन लाया है? गुड़िया मैडम तुम लाई हो। तुम उसकी माँ जैसी बहन उसको लगामे डाल के रखती, उसकी बेहयाई पे उसके मुंह पे 2 चांटे मारती तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन तुमने लोगों से वीडियोस बनवाई बहन के फेवर में कि मेरी बहन मासूम है, मेरी बहन मासूम है, रिएक्शन वालों के मुंह बंद करवाओ। और तुमने पता नहीं किधर से सोर्सेज लड़ा के और लाखों रुपया दे के हमारे चैनल्स पे स्ट्राइक्स दिलवाई, फेक स्ट्राइक्स दिलवाई। तो क्या हुआ गुड़िया मैडम? खुद अपने गिरबान में ज़रा झांको कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है इसके क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है? तुम्हारे अपने सगे भी तुम्हारे दुश्मन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे करतूत ऐसे हैं। अपने करतूतों को बेहतर बनाने के लिए तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारी माँ को का नाम लिखा कि शबो गुंडों में फंस गई। तो तुम्हारी माँ को किसने इजाज़त दी थी कि लोगों के बच्चों पे उंगलियां उठाए? इसलिए मैंने लिखा। क्यों? जब एक नॉर्मल सी वीडियो है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी माँ को किसी ने तंग नहीं किया, तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं छेड़ा। या तो ये हो ना कि तुम्हारी माँ को किसी ने सताया हो। जब उसको किसी ने नहीं सताया तो उसने क्यों लोगों की औलादों के ऊपर उंगलियां उठाई? क्यों लोगों की औलादों के ऊपर बात की? क्यों लोगों के बच्चों को बोला कि बिगड़े हुए हैं, आजकल के लोग बिगड़े हुए हैं? सिर्फ तुम लोग ही बिगड़े हुए नहीं हो, सिर्फ तुम लोग ही सुलझे हुए, तुम ही नेक हो, तुम ही अच्छे हो। सिर्फ शबाना की औलाद ही दूध की धुली है। तुम लोग कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते। और अब जो तुम खुद अपने बच्चों की तरबियत कर रही हो, एक तो उनको हराम पे पाल रही हो, दूसरा तुम उनको जो वो देख रहे हैं ना, तुम्हारे घर का जो माहौल है, जो वो देख रहे हैं ना, वो वही सीखेंगे। ठीक है, आज तुम फख्र करती हो मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, लेकिन जो तुम उसको हराम खिला रही हो ना, एक दिन देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है। ज़रा तैयार रहो तुम भी। मेरे बच्चों तक गई हो, अस्मा के बच्चों तक तुम लोग गए हो ना, खुद भी तैयार हो। अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे तो सोशल मीडिया से दूर रहने वाले बच्चे हैं। सोशल मीडिया से उन्हें कोई नहीं है कि हमने यहाँ से कमाना है या हमने यहाँ से करना है या हमने यहीं पे जो है, जो तुम्हारे बच्चे को, जो छोटा सा तुम्हारा बेटा है, उसको पता है कि मेरी माँ वीडियो बना रही है, उसकी मैंने वीडियो कैप्चर करनी है और इस वीडियो से हमें महीने के पैसे आने हैं, उसको सारा पता है। ठीक है, तो हमारे बच्चे तो इन चीज़ों में हमें सपोर्ट भी नहीं करते, वो तो इस काम को ही पसंद नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है हम तो जवान हैं, हम तो बैठ के खा रहे हैं, हमारे बच्चे सारे कमाते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी माँ का हाल देखो, जिसके जवान हड हराम बेटे जो माँ के बुढ़ापे को भी कैश कर रहे हैं। तुम लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, तुम्हारे भाइयों को ख़ास तौर पे, जो अपने बाप की बूढ़ी चमड़ी का लिहाज नहीं करते, बुढ़ापे का लिहाज नहीं करते, अपनी माँ की बूढ़ी हड्डियों का बुढ़ापे का लिहाज नहीं करते, माँ के बुढ़ापे को कैश कर रहे हैं। बाप के बुढ़ापे, बाप और नौकर बना हुआ है अपनी बेटियों का, माँ नौकर बनी हुई है अपनी बेटियों की। अगर माँ बाप के कोई अच्छे कर्म होते ना, अपने माँ बाप की कोई खिदमत की होती, तो आज तुम भी अपने माँ बाप की खिदमत कर रही होती, ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी खिदमत कर रही होती। तुम्हारी माँ की उम्र नहीं है गुड़िया मैडम तुम्हारी खिदमतें करने की, जो तुम वहाँ पे चिल्ला काट रही हो ना, खिदमतें करवा रही हो। तो सोचो ज़रा इस बात पे। तो वीडियो को ख़त्म करती हूँ जी, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।